अगर आपके पास बहुत अच्छी खासी वोकेबलरी है लेकिन आप ख़ुद से एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, कोई स्टोरी नहीं लिख सकते, कोई ईमेल नहीं लिख सकते या कोई रेज़्यूमे आप ख़ुद से अपना नहीं बना सकते, तो उसका जो मेन रीज़न है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के पता ना होने की वजह से हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हमने किस तरीके से कोई सेंटेंस डेवलप करना है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर उनको मालूम नहीं होता, तो उनको राइटिंग में और इसके साथ साथ स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। डिस्पाइट दैट दे हैव अ वेरी ह्यूज वोकेबलरी, उनके पास बहुत ज़्यादा वोकेबलरी होती हैं लेकिन वो उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि उनका बेस जो होता है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस टेंसेस सीरीज़ को एंड तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बेसिक स्ट्रक्चर इतनी डेवलप होगी कि आप खुद से कोई भी लेटर लिख पाओगे, एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो और आप इसे अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। इस टेंसेस सीरीज़ में हम सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, यूजेस ऑफ द टेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किसी एक भी टेंस की सही तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर याद कर ली तो बस बाकी के टेंसेस में सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा, बाकी जो है स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं या फ़ेल हाल कहते हैं, और मुझे नहीं पता कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। यूजेस में हम सबसे पहले ये बढ़ते हैं कि हम किसी भी रोज़मर्रा की आदत के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट अप बिफोर सनराइज, शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। किसी रस्म रिवाज या फिर मामूल के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मुस्लिम्स बरी द डेड, द ब्राइड लीव्स हर पेरेंट्स हाउस विद टीयर्स इन हर आइज। नेचर के किसी कानून को बयान करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, गॉड हेल्प दूज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 make 4। किसी भी एक्टिव सेंटेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास SVO होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि पहले से ही हमने इस पे डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कशन किया हुआ है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हो गए हमारे पास इसके यूजेस के कहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। अब हमने ये पढ़ना है कि हमने इसकी पहचान कैसे करनी है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं। तो उर्दू के या हिंदी के वो अल्फाज, वो जुमले कि जिसके आखिर में ताहे, तीहे, तेहो, ताहू वगैरह आते हो, तो वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होंगे। मिसाल के तौर पर, असलम स्कूल जाता है हमारे पास प्रेजेंट का टेंस का है और इससे पहले हमने ताहे का जिक्र किया, ताहे। तो सेकंड लास्ट वर्ड अगर हमारे पास ता होगा और लास्ट वर्ड अगर हमारे पास है होगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होंगे। असलम स्कूल जाता है, असलम गोज़ टू स्कूल। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है, और ये भी हमें पता चल गया है कि किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एसेंशियल चीज़ हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें हम किसी काम के करने के बारे में जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली फुटबॉल खेलता है, तो इस सेंटेंस में अली हमारे पास कोई काम कर रहा है, उसमें हम काम करने का जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा या फिर ही शी इट हैं, यानी कि प्रोनाउन में ही शी इट हैं, तो फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का लगाने हैं।
फॉर एग्जाम्पल, सारा कपड़े धोती हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट क्या है? वो है सारा। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब लगेगा, है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लिहाजा इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते। तो अब हमारे पास सारा चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, और स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब लगेगा उसके साथ हम इस या ईएस का इजाफा करेंगे। सारा वॉश, वॉश हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसके साथ हम ईएस का इजाफा कर देंगे। तो सारा वॉशेस द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। इसी एग्जाम्पल को लेके हम इसका नेगेटिव करते हैं, सारा कपड़े नहीं धोती हैं। तो नेगेटिव वो जुमला होता है जिसमें हम किसी काम के नफ़ी के बारे में पढ़ते हैं, कि जब हमने किसी काम के ना करने के बारे में जिक्र करना होगा तो उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा कपड़े नहीं धोती हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा या फिर ही शी इट होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा या फिर दो नाउन्स होंगे तो फिर वहाँ पर हमने डू नॉट का यूज़ करना है। तो चूंकि हमारे पास ये सिंगुलर हैं, यानी कि सारा कपड़े नहीं धोती हैं, तो हम कहेंगे कि सारा डज नॉट वॉश। यहाँ पर हम वर्ब का जो एस या ई एस था वो ख़त्म कर देंगे। अब हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। इसके साथ अगर ये हमारे पास अभी सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके साथ अब कोई ताल्लुक़ इसका नहीं है। अब हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम कहेंगे कि सारा डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अब अगर हमने प्लूरल के लिए नेगेटिव पर कोई एग्जाम्पल करना हो तो हम कह सकते हैं कि वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर हम दे लगाएंगे, दे। तो इसके बाद चूंकि हमने जिक्र किया कि इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, तो डू नॉट, फिर उसके बाद हमारे पास प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो टोटल किस्सा इस तरह से हो जाएगा कि दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं या जिसमें क्वेश्चन होता है। हम कह सकते हैं कि क्या सारा कपड़े धोती हैं। धोती हैं से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है, और क्या इससे पहले इस्तेमाल हुआ है जिसमें क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि क्या सारा कपड़े धोती हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डज सारा वॉश द क्लॉथ्स, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमने प्लूरल के लिए इंट्रोगेटिव पर एग्जाम्पल करना हो तो हम कह सकते हैं कि क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डू, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दे, फिर उसके बाद प्ले, और फिर उसके बाद फुटबॉल। तो इससे हमारे पास ये जुमला इस तरह से बन जाएगा कि डू दे प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह से होते हैं। इसमें हमारे पास नेगेटिव भी होती हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी किया जाता है, लिहाजा ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक जुमला बनता है। क्या वो कपड़े नहीं धोती हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या सारा कपड़े नहीं धोती हैं। तो इसमें धोती हैं आखिर को अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नॉट लगेगा, और नॉट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव जुमला भी है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क की एडिशन भी करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि क्या सारा कपड़े नहीं धोती हैं, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सारा, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। तो ये जुमला इस तरह से बन जाएगा कि डज सारा नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अब अगर प्लूरल के स्ट्रक्चर पे हमने कोई एग्जाम्पल करना है तो हम उसी एग्जाम्पल को लेके करेंगे
कि क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जुमला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर हमारे पास होगा दे, फिर हमारे पास होगा नॉट, फिर हमारे पास होगा प्ले और फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद आपने ये चीज़ जहन में याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन मार्क की एडिशन करनी है। तो इससे आपके पास ये टोल टाल जुमला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। और ये आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट है। इसी स्ट्रक्चर पे ये टेस्ट खुद से करने की कोशिश कर लें, कमेंट बॉक्स में फिर उसके आंसर लिखें। और अगर फिर भी आप इसमें कंफ्यूज होते हों तो मैं पेन वाले कमेंट में आपको इसके डिटेल वाइज आंसर दे दूंगा कि अगर आप इसी तरीके से इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको तमाम टेंसेस A to Z और इसके यूजेस स्ट्रक्चर वाइज आ जाएंगे। वीडियो के एंड में फिर से वो छोटी सी रिक्वेस्ट कि ना मैंने आपसे वोट मांगना है और ना आप लोगों ने देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।